नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा, किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें ये एक चीज़, पैसा बरसाने का टोटका। दोस्तों, जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर सावधानियां दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया है या फिर दोबारा लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिए, शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी मत लीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्ति नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये अंक शनि के अंक हैं। अगर इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं, पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूलकर भी साइन मत कीजिए, वरना कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिए कि सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन ही कर्ज लेने की आपको आवश्यकता अगर पड़े तो इसी दिन आप लें। शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन और सोमवार के दिन ध्यान रखिए, कर्ज इसी दिन लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्द उतार देते हैं और जीवन में जो मुश्किलें हैं वो दूर निकल जाते हैं, यानी जल्द समाप्त हो जाते हैं ये कर्ज। जहां तक संभव हो, साइन करते समय जब आप लोन के कर्ज में साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिए कि हे बजरंगबली, हे प्रभु, तुम्हारी ही चीज है और तुम्हें ही मैं अर्पित कर रहा हूं। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ये धन भी उनका है। ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा आपको मिल जाएगा। चाहे करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, वो जल्द से जल्द आपका खत्म हो जाएगा। जल्द करोड़ों के कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से आप निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें, बल्कि आज से, क्योंकि मंगलवार के दिन अगर ये प्रयोग करें तो सोने पे सुहागा। आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे, जो कि पान के पत्ते का प्रयोग अगर मंगलवार के दिन करें तो आपका बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर ये कैसे करना है, इस पान के पत्ते का प्रयोग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है, जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है और बड़े से बड़ा कर्ज को भी उतार देता है, करोड़ों के कर्ज को भी माफ़ कर देता है। तो जो आप पान का पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो कटा फिटा बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन कलर का, अच्छा सा चिकना, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन वो खूबसूरत होना चाहिए। पत्ते का जो डंठल है उसे निकाल दें, पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता लेना है, हरे रंग का लें। अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि लंबे समय से कर्ज में फंसे हैं और लाभ ही नहीं हो रहा है, तब आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन के मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा कि बिल्कुल साबुत हरे रंग का। अब उस पर आप 2 लौंग और 1 इलायची रख दें। 2 लौंग और 1 इलायची, यानी कि आप चाहें तो 2-2 की मात्रा में भी रख सकते हैं या फिर 1-1 की मात्रा में भी रख सकते हैं। इलायची बिल्कुल हरी होनी चाहिए। इस पत्ते को मोड़कर पान का बीरा जैसा आप खाते हैं उसी तरह से बना लीजिए, यानी मोड़कर बना लीजिए और ऊपर से 1 लौंग इसमें डाल दीजिए। लेकिन अब चूंकि मंगलवार की शाम को ये उपाय करना है, तो मंगलवार के शाम के समय आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर आप चाहें तो स्नान वगैरह कर लें या फिर हाथ मुंह पैर धो लें। फिर आप क्या करेंगे, आप इस दिन मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पान का बीरा अर्पित कर दें, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। आपको कुछ महीने लगातार करना है, चाहे तो 3 महीने कर लें, चाहे तो 5 महीने कर लें, 2 महीने कर लें, कम से कम 1 महीने या फिर 3 महीने जरूर करें। लगातार हर मंगलवार ये प्रयोग करें। आप खुद, यानी कि देखेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि आपका कर्ज उतरता चला जा रहा है। आप नहीं कर सकते तो आपके घर का कोई भी सदस्य ये कर सकता है। कर्ज चुकने के रास्ते आसान हो जाएंगे।
तो आपको इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। आप आसानी से कर्जों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जो आया है फिर वो सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देता है, क्योंकि हनुमान जी अपने जीवन यानी कि अपने भक्तों के जीवन की जो कठिनाइयाँ है, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से उनको बाहर निकाल देते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। कई बार क्या होता है कि लाख प्रयास कर ले, ना तो कर्ज उतर पाता और ना ही धन आता है, जीवन की मुश्किलें बढ़ जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान है, कई तरह की समस्याएं हैं। शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है और कहीं आपके पैसे अटक गए हैं। तब ऐसे में छोटा सा प्रयोग करें। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपको अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी विवाह हर तरह की मुश्किलों से आपको मुक्ति पाएं, तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। पान का पत्ता हरे रंग का ले लीजिए, डंठल हटा दीजिए, साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए। इस पत्ते पर चिकने साइड पर आप क्या करें, इसको नीचे कर दें और जो खुरदरा साइड रहता है, जिधर आप चूना लगा के पान खाते हैं, उधर आप 2 लौंग रख दें। अब दोनों हाथ में इस पान के पत्ते को लेकर घर से आप निकलिए। आप कहीं बहते हुए पानी में या फिर तालाब सरोवर में वहां पर चले जाइए। दोनों हाथ से आप इसे हाथ जोड़कर अपने मन की मनोकामना बोलिए। चाहे करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो, उसके बारे में भी आप यहाँ पर प्रार्थना करें। बड़े से बड़ा कर्ज भी उतारना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। करोड़ों का कर्ज भी अगर आप माफ़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। और जो रुकावटें जीवन में है उसके लिए प्रार्थना करें। शादी विवाह, संतान, हर तरह के धन संबंधी चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद इसे आप उसमें जल में प्रवाह कर दें। जो आपके जीवन की रुकावटें हैं, जो आपके जीवन की धन के कर्ज की मुश्किलें हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाएगी, ऐसा आप प्रार्थना करें। तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकल पाएगा, रुकावटें दूर हो जाएगी, आपका काम आसानी से बनेगा और सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आप बाहर निकल पाएंगे और आपके रास्ते काफ़ी खुशनसीब हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल उपाय है। अगर आपको बहता हुआ पानी ना मिले तो आप किसी पास के मंदिर में, हनुमान मंदिर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक दीपक भी जला लेना है। एक छोटा सा प्रयोग और हम आपको बताएंगे। ये प्रयोग भी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और चमत्कारिक है। इस उपाय को करने से बड़ा कर्ज भी उतर जाता है, क्योंकि ये पैसा बरसाने के टोटके हैं। देखिए, आप घर में आप भी कर सकते हैं या फिर आपकी जगह पर कोई महिला भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को छुएंगी नहीं, ध्यान रखिएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप ये प्रयोग कीजिए तो उस दिन शाकाहारी रहिए, नमक मत खाइए और स्वच्छ रहिए। मंगलवार के दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन करना है। आपको ये प्रयोग रात के समय करना है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और मंगलवार के दिन एक दीपक जलाएं। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग नियमित रूप से आप लगातार कई मंगलवार करें तो कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाता है, करोड़ों का कर्ज भी हो जाता है माफ़। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रयोग करके, छोटे छोटे टोटके करके आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय, इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।